इस अरबपति आदमी विराज सिंघानिया के पास करोड़ों अरबों की दौलत थी, लेकिन अपनी छोटी बेटी आराध्या की देखभाल के लिए उसे एक भी अच्छी नैनी नहीं मिल रही थी। परेशान होकर विराज ने अपने असिस्टेंट रोहित को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर आराध्या की बायोलॉजिकल मदर को ढूंढ कर लाओ। उसी समय नैनी की नौकरी के लिए अनन्या शर्मा इंटरव्यू देने आई। उसे देखते ही विराज को लगा कि उसने उसे कहीं पहले देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आया कि कहाँ। तभी आराध्या फिर से जोर जोर से रोने लगी। वहाँ मौजूद फीमेल सेक्रेटरी नेहा ने कहा कि उसने इन्फेंट साइकोलॉजी पढ़ी है और वह बच्ची को शांत कर सकती है, लेकिन जैसे ही उसने आराध्या को गोद में लिया वह और भी ज्यादा रोने लगी। बच्ची की हालत बिगड़ती देख अनन्या ने तुरंत उसे अपनी गोद में ले लिया। उसकी नरम आवाज सुनते ही आराध्या चुप हो गई और मुस्कुराने लगी। ये देखकर सब हैरान रह गए। विराज को शक होने लगा कि यही उसकी बेटी की असली माँ है। करीब 10 महीने पहले अनन्या एक अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर थी। एक मरीज उसे परेशान कर रहा था, तभी विराज ने आकर उसकी मदद की। उसी दौरान अनन्या को पता चला कि विराज शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। वह उसका धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। विराज ने अनन्या से तुरंत वहाँ से जाने को कहा, लेकिन हालात ऐसे बने कि दोनों अपना होश खो बैठे और उसी रात उनके बीच रिश्ता बन गया। कुछ समय बाद अनन्या प्रेग्नेंट हो गई। डिलीवरी के समय अनुभव की कमी के कारण उसने कॉलेज के वॉशरूम में ही आराध्या को जन्म दे दिया। उसकी टीचर मीरा मैडम ने तुरंत उसके पिता महेश शर्मा को फोन किया, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। पिता की मौत से अनन्या पूरी तरह टूट गई। उसके पास बच्ची को पालने के लिए न पैसे थे और न कोई सहारा, इसलिए भारी दिल से उसने आराध्या को विराज के बंगले के बाहर छोड़ दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि वह अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देगा। थोड़ी देर बाद विराज के घर वालों को आराध्या मिल गई। सावित्री देवी ने बच्ची का चेहरा देखा और कहा कि वह बिल्कुल अपने पोते विराज जैसी दिखती है। विराज को उस एक रात की याद आई और उसने तुरंत डीएनए टेस्ट करवाया। रिपोर्ट देखते ही उसे यकीन हो गया कि आराध्या उसकी ही बेटी है। उसने उसी पल आदेश दिया कि बच्ची की माँ को हर हाल में ढूंढा जाए। उसने फैसला कर लिया कि मिलते ही वह अनन्या से शादी करेगा। दूसरी तरफ अनन्या अपने पिता महेश शर्मा का अंतिम संस्कार तक नहीं करवा पा रही थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तब उसकी टीचर मीरा मैडम ने बताया कि एक अमीर परिवार अपनी बच्ची के लिए बहुत अच्छी सैलरी पर नैनी रख रहा है। मजबूरी में उसने वही नौकरी करने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर वह चुपचाप अपना काम करेगी तो विराज कभी उसे पहचान नहीं पाएगा। नौकरी पर रखते ही विराज ने अपने असिस्टेंट रोहित को अनन्या का पूरा बैकग्राउंड चेक करने का आदेश दिया। सिर्फ आधे दिन में सच्चाई सामने आ गई कि अनन्या ही आराध्या की बायोलॉजिकल मदर है। विराज खुशी से तुरंत घर के लिए निकल पड़ा, लेकिन उससे पहले सावित्री देवी घर पहुंच गई। अनन्या घबरा गई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि सावित्री देवी बहुत सख्त स्वभाव की है, कि अब उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सावित्री देवी ने अपने बैग से सारे सोने के गहने निकालकर उसके हाथ में रख दिए और मुस्कुराते हुए कहा, अब से तुम ही इस घर की बहू